यस हेलो स्टूडेंट्स। तो हम रोलिंग मोशन कर रहे हैं, आपको बताइए। आई होप आपने उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो इस पर कुछ और बातें कंटिन्यूड एंड ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर रोलिंग, राइट। तो यहाँ पे मैं अभी आज का पार्ट बाउंड्री रहेगा हमेशा नीट के लिए, बाउंड्री तक खिंच जाएंगे हम। तो जेई के लिए तो ज़रूरी है ही है। तो फिर एक जेई का प्योर लेक्चर लक्ष्य में बताऊँगा। तो कल हमारे पास वन ऑफ द एक्सेलरेटेड प्योर रोलिंग पे हमने दो क्वेश्चंस करे थे। एक डिस्क के सिर पे फोर्स लगाई थी, फिर एक इंक्लाइन प्लेन से नीचे उसको भेज दिया था। अब जनरल बात कर रहे हैं उसके पार्टिकल्स की एक्सेलरेशन कितनी कितनी होगी। लेट मी टेल यू क्या क्वेश्चन है। तो मौका है हमारे पास दोबारा रिवाइज करने का कि अगर ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी होगी मैं अभी लेकिन एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, तो वेलोसिटी ना लिख देते हैं। चलो, एक वेलोसिटी होगी तो एक उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी बॉडी की अबाउट सेंटर ऑफ मास। अगर भाई साहब एंगुलर वेलोसिटी हुई तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी। सॉरी अगर ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी। और ये अभी तक हम विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात कर रहे हैं। अब टॉप मोस्ट पॉइंट को देखो, ये टॉप मोस्ट पॉइंट जो ए है, इसके बाद पास कितनी तरह की एक्सेलरेशन है। एक सर्कुलर मोशन वैसे ही हो, चाहे स्पीड कांस्टेंट भी हो, तो हमारा हेडिंग हो सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स। तो इधर को कौन सी है इसकी एसी, इधर को किसने दी इसको सेंटर ऑफ मास केस में, और एक आर अल्फा वेयर आर इज द रेडियस। तो आई रिवाइज, ए किसने दी सेंटर ऑफ मास के ट्रांसलेशन में, आर अल्फा उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन में, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो मैं यहां बना सकता हूं इट विल बी ओमेगा स्क्वायर आर। तो लेट मी राइट इट, ओमेगा स्क्वायर आर जगह की परवाह न करते हुए। तो फिर अगर मैं इसको रेफरेंस बोलता हूं x और y को, तो व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ऑफ a, दैट इज a प्लस आर अल्फा के माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जी के। अब आप अक्सर सोचो बड़े आराम से b के बारे में, तो मैं थोड़ी ज्यादा स्पीड कर दूंगा। ट्रांसलेशन ने अपनी देनी है, रोटेशन ने टेंजेंशियली देनी है आर अल्फा, और अंदर की तरफ सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल। तो b की एक्सेलरेशन क्या होगी फिर, b की एक्सेलरेशन आ गई a माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आई कैप माइनस आर अल्फा जी कैप। सी से पूछा तो सी कहता है a आगे को, आर अल्फा पीछे को, और ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की तरफ। सी इज a माइनस आर अल्फा आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। व्हाट अबाउट इट डी, एक्सेलरेशन ऊपर को आर अल्फा और इधर ही ओमेगा स्क्वायर आर के सेंटर की तरफ। व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ डी, दैट इज ए प्लस ओमेगा स्क्वायर आर आई अल्फा ओमेगा स्क्वायर आर है ना प्लस आर अल्फा जे के। इन सारे केसेस में प्योर रोलिंग अगर है तो उस केस में आपने जगह जगह पे आर अल्फा को क्या पुट कर देना है,
ए, देयर इज नो स्लिपिंग और इन दो पॉइंट्स के बीच में, उस केस में इसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल एक्स वाली 0 आएगी। करेक्ट? तो दिस इज वन ऑफ द टॉपिक। अनदर दैट इज और दोनों साइमल्टेनियस होनी चाहिए कंडीशन प्योर रोलिंग के लिए। v इज इक्वल टू, रादर ये पहले होगी तो ही वो हो पाएगी आर ओमेगा। क्लियर? तो दूसरा अब ना प्योर रोलिंग ऑन ए मूविंग प्लेटफॉर्म। हर चीज को ग्राउंड फ्रेम में देखना आपने। प्लेटफॉर्म खुद चल रहा है वीपी से, यहां पे खड़े हुए देखना आपने तमाशा, ठीक है? अटैच नहीं करना अपने आप को इसके साथ। और इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी है, राइट? और इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। प्लेटफॉर्म ना भी हो तो ये सारे ऑल ग्राउंड फ्रेम में दिए हुए हैं, ठीक है? और ये आर है। तो सी पॉइंट की सिर्फ इस रोलिंग बॉडी को देखो, अभी प्लेटफॉर्म को ना देखो। सी पॉइंट जो इसे टच कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? दो सुपर इंपोज होगी, एक v। तो आई एम्फसाइज दिस सी पॉइंट इज ऑन द डिस्क स्फीयर व्हाटसोएवर, प्लेटफॉर्म के ऊपर पॉइंट दिया। तो आपने ये कहना है कि जो ट्रांसलेशन है वो सुपर इंपोज कर रही है v's को, और जो रोटेशन है वो आर ओमेगा सुपर इंपोज कर रही है। अब ये ग्राउंड से टच तो करने रही, ग्राउंड से टच कर रही होती तो ग्राउंड तो रेस्ट पे होती है। और ये जो इसके सामने जो पॉइंट है बिल्कुल प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसकी वेलोसिटी कितनी है? vp। अब c की वेलोसिटी इससे कम या ज्यादा हुई तो आपस में स्लाइडिंग हो जाएगी। इसका मतलब c की वेलोसिटी 0 तो नहीं हो सकती, इसके बराबर होनी चाहिए। फॉर प्योर रोलिंग ऑन प्लेटफॉर्म, for no slipping with respect to platform, VC should be equal to VP। अब VC है कितना? V minus R omega is VP। एब्जॉर्ब करो। ऑफ कोर्स पहली बार देखते हैं तो पहली बार चीज थोड़ी अजीब तो लगती है, बट आई हैव डन माय बेस्ट। तो वैसे ही एक रीजन टाइप यहां से नजर मारो, प्लेटफॉर्म को देखो ही ना, तो v को आर ओमेगा हमेशा था क्या? वो तो प्योर रोलिंग के लिए बनाया था हमने, कल अगर याद हो तो। आपसे पूछूं कि बेटा इसको दो वेलोसिटीयां दी हुई हैं, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सी? आप बोलोगे सर अगर ये बड़ी है, किसी को बड़ा मान लो v माइनस आर ओमेगा। मैंने बोला इसके नीचे प्लेटफॉर्म घुसेड़ना है यहाँ पे, तो अगर इसके ऊपर स्लिप नहीं करना, प्लेटफॉर्म भी चली जा रहा है, इसके ऊपर रोल भी करी जा रहा है, तो उस चक्कर में vc जो है वो vp के बराबर होना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी vp प्लस आर ओमेगा। इस कॉन्सेप्ट को और बढ़िया करने के लिए अब प्लेटफॉर्म रादर स्लाइडिंग ऑन ए, नॉट स्लाइडिंग, रोलिंग ऑन ए रोलिंग बॉडीज। अंग्रेजी छोड़ो, ये देखो, मान लो यहां पे तो ग्राउंड ये और ये v है और ये आर ओमेगा है, राइट? तो अभी आप दोबारा रिवाइज करते हैं। कोई सी पॉइंट की वेलोसिटी पूछे ना, तो कहना v है, और कितनी कहना आर ओमेगा, और कितनी वेलोसिटी है v की? vc।
कहना जी यहाँ v माइनस आर ओमेगा होगी, यहाँ आर ओमेगा माइनस वी किधर तो होगी। तो कह रहे अगर ये स्लिप नहीं कर रहा, कहना फिर ये जीरो। जीरो क्यों है? क्योंकि ग्राउंड का पॉइंट किस पे है? रेस्ट पे। तो नो स्लिपिंग के लिए जीरो होना नहीं था, ग्राउंड जीरो था इसलिए। तो कहता है फिर नो स्लिपिंग, मान लो यहाँ पे पी पॉइंट बना दो ग्राउंड के ऊपर। नो स्लिपिंग के लिए वीसी शुड बी इक्वल टू वीपी, और वीपी जीरो है, पी माइनस आर ओमेगा जीरो है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो दोनों का कंट्रास्ट चेक कर लो, वी हमेशा आर ओमेगा नहीं होगा, वी आर ओमेगा। तो ये प्राइमरी फॉर्मूला हो गया जिसके ऊपर चल रहा है, आराम से देखना इसको। अच्छा, जो असली क्वेश्चन आया था अभी चल रहा है, कहता है इसके ऊपर ना एक ऐसे प्लेटफॉर्म से रख दिया होगा, और इस प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी बताओ कि ये भी यहां स्लिप नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो कहना जी अब ध्यान देना है, हम डिस्क के ऊपर पॉइंट लेते होते थे, जो प्लेटफॉर्म को उड़ा दो हवा में भी, तो ये मतलब किलिंग पॉइंट होगा आपके समझने का। तो जब वो प्लेटफॉर्म की बात करें तो प्लेटफॉर्म को हटा देना है। पहले कहना इसका क्या हाल है जो हमने इसके ऊपर बनाया हुआ है, याद है कल का? देखो ऑब्वियसली कल का आपने ज्यादा रिवाइज नहीं किया होगा, कर लिया तो अच्छी बात है। एक वी और एक घूमने की वजह से कितनी वेलोसिटी, प्लस आर ओमेगा कर दो, यहाँ लिख दो, ये एक ही वेलोसिटी एक ही। तो माइंड इट आप है ना, तो मैं यहाँ पे, हाँ वीडियोस आपके पास हैं, अगर किसी को ये देखते हुए करता तो उस बैक वीडियो उसी को प्ले कर लेते। तो टॉप मोस्ट की वेलोसिटी आर ओमेगा, और प्योर रोलिंग के लिए 2 ही है, वो बाद में कभी पुट कर देंगे। अब अगर यहां प्लेटफॉर्म को घिसते बिना चलना है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की उस वक्त उस पॉइंट की दोनों की होनी चाहिए सेम, अगर घिसटना नहीं तो। अगर इंस्टेंटेनियस एक स्लो या एक फास्ट हुआ तो उनमें स्लिपिंग आ जाएगी। जो भी पॉइंट टच हो, v प्लस आर ओमेगा। नॉन मेडिकल, अगला मैं जो एग्जांपल बनाऊंगा वो नॉन मेडिकल के लिए होगा। मेडिकल वाले बच्चे सुन रहे हैं, उनका दिल करता है तो कान बंद कर लेंगे, तो वीडियो को स्किप कर देंगे, ठीक है। और जो मतलब एम्बिशियस है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है, अपनी अपनी चॉइस होती है। सारी दुनिया एक सी हो नहीं सकती, ना होनी चाहिए। और मान लो ग्राउंड पे इनके आपस में रिश्तेदारियां निकालनी है हमने, नहीं? तो मैं इससे टॉप पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पे आता हूं पहले, डिस्क के ऊपर आना। डिस्क के ऊपर ये डिस्क को देखो, अपना भी मिलना है और अपना क्या मिलना है, आर ओमेगा। डिस्क के ऊपर में पॉइंट सी है। अच्छा, जो प्लेटफॉर्म का पॉइंट है उसकी कितनी है बोलो, v2। तो नो स्लिपिंग के लिए क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा नहीं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन v, v1 एंड v2, ऐसे कर देते हैं। तो नो स्लिपिंग विद लोअर प्लेटफॉर्म क्या आएगा, जो इसकी वेलोसिटी है v2 और इसकी, इसका मतलब इसकी नेट किधर होनी चाहिए, इस पर आर ओमेगा बड़ा होना चाहिए, इधर को ही। तो vc should be in this direction, तो that is r omega minus v should be equal to v2। क्लियर? अभी भी डिस्क के ऊपर, प्लेटफॉर्म से नहीं पूछना, अभी उसके जस्ट यहाँ पे ए से पूछ तेरा क्या है, कहता मुझे v मिल रही है,
ओमेगा भी इधर को है प्लस आर ओमेगा मिल रही है, और इसकी कितनी है v1 इस p2 पॉइंट की, या v1 कहते उसको p2 कर दो। तो कहता है a और p की p1 की वेलोसिटी होनी चाहिए सेम, ये था vc और vp2 सेम होनी चाहिए, और ऑर्डर भी सेम है, v p1 इज इक्वल टू va, v1 इज इक्वल टू v प्लस आर ओमेगा। तो इसका अगर उल्टा करते चलो इसको यहाँ लिख देते हैं v2 इज इक्वल टू आर ओमेगा माइनस v। दोनों को ऐड करेंगे तो v उठ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आर ओमेगा उठ जाएगा। सब्ट्रैक्टिंग 1 माइनस 2 इज 2v, v1 माइनस v2 बाई 2। अपने लिए प्रूव करना, अगर सेम डायरेक्शन होती तो प्लस v2 बाई 2 हो जाता। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, कोई इशू नहीं। इस लेवल के क्वेश्चन ना जो नॉन मैथ के बच्चे वो दैट इज संगेश की बुक को वो टॉपिक खोल के ना वहां से करना शुरू करते हैं। जो मैंने नोट्स दिए हैं वो प्राइमरी है कि कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझना, एक लेवल के बाद वो नहीं है, वो मैंने आपको इसीलिए दिए थे कि एक लेवल कवर होता जाए, फटाफट भागो आप आगे। तो नॉन मैथ के बच्चे जो जेई करना चाह रहे हैं प्रॉपर लेवल पे, तो वो साथ के साथ बड़ा क्लियरली संगेश की बुक में मिल जाना आपको, रोलिंग यहाँ स्टार्ट होगी ना तो वहाँ पे चीज़ों को देखना शुरू कर देना। तो फिलहाल ये हो गया, मैं अलग से एक असाइनमेंट भी उसकी चलो आपको शेयर कर दूंगा। इट इज नाउ वी कम टू द सम अदर टाइप ऑफ रोलिंग्स, ये नीट के लिए भी आ सकती है। यहां पे एक कोई डिस्क, कोई रील, कुछ भी क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे धागा पूरा मैं इस तरह बड़ा बना देता हूँ, रोल किया हुआ इसके आसपास। It was something like this. राइट, और मान लो उसका बैलेंस बना हुआ है, तो ये छोड़ दिया इसको, ये नीचे को आना शुरू हो जाएगा लेकिन रोल करता हुआ, और यहाँ स्ट्रिंग बहुत सारा है। यहाँ सिचुएशंस क्या क्या है बच्चों, बड़े ध्यान से सुननी है आपने, मुझे ड्राइंग थोड़ी टेंड टू मेक बिगर, कोई कॉन्सेप्ट भी बड़े ध्यान से करने वाला। ये रियल कॉन्सेप्ट थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आपको समझना होगा। आपको एक बात ये समझनी है जिसमें जान लगेगी आपकी अभी, कि यहाँ स्ट्रिंग चल नहीं रहा, स्ट्रिंग अनफोल्ड हो रहा है। अगर स्ट्रिंग के इस पॉइंट की मैं देखूं ना, ये स्ट्रिंग बताओ चल रहा है, स्ट्रिंग का वो पॉइंट किस पे है, रेस्ट पे, ये पॉइंट किस पे है, ये भी रेस्ट पे है। अगर यहां भी हुआ स्ट्रिंग का कोई पॉइंट ना, वो भी किस पे होगा, रेस्ट पे। दिस इज अ पॉइंट व्हिच हैज टू बी नोटेड एक्चुअली। अच्छा, तो mg को लग रहा है, और एक यहां से मैं अब इसका एबिलिटी देखूं, अगर r इसका रेडियस है और t इसको यहां से टेंशन लग रही है, इसके साथ हो क्या रहा है, किधर को अनरेवल हो रही है, ऐसे से घूम रही है, थोड़ी देर तक यहां पहुंच जाएगी। तो एक्चुअली ये है इसकी एक्सेलरेशन अल्फा, और नीचे को क्या है उसकी, बोलिए बोलिए, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए। लाइक दैट, ये ए है और इधर ये अल्फा है। अब डिस्क के सिर्फ इस पॉइंट को, इधर स्ट्रिंग का पॉइंट भी है, ये पॉइंट P ऑन स्ट्रिंग बना रहा हूं मैं, जो किस पे है बोलो,
रेस्ट पे, और एक पॉइंट मैं डिस्क के ऊपर बनाने लगा हूं, ब्लू मार्कर नहीं है तो ये, इसे ए बोल दो, जरूरी नहीं कि वो वाला ए है, कुछ भी। अब घूम कैसे रहा है, ऐसे कहानी हो रही है, सेंटर ऑफ मास इसको किधर को एक्सेलरेशन दे रहा है, नीचे को, ओके। तो ये रेस्ट पे भी है, तो इसकी एक्सेलरेशन ऑफ पी कितनी है बोलो। जो मैंने वेलोसिटीज के लिए कंडीशन लगाई थी वो एक्सेलरेशंस के लिए भी अपने आप आ जाएंगे डेरिवेटिव्स। तो ये देखो यार, ये सेंस ऑफ रोटेशन कैसी है। अच्छा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं ये, तो नाम सिंबल से काफी है ना, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, ए इज द ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। तो इसी ए पॉइंट को ऊपर को मिल रही है एक्सेलरेशन है, कितनी मिलेगी, आर अल्फा। तो अगर इस स्ट्रिंग को और इसको आपस में स्लिप नहीं करना, ये सिर्फ आराम से अनरोल हो रही है, तो अगर डिस्क इज नॉट स्लिपिंग विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए एंड पी, इनकी वेलोसिटी आपस में क्या होनी चाहिए, सेम। तो VA must be equal to VP, and VA is how much, A minus R अल्फा, और VP कितना है, 0। तो अभी भी A is equal to R अल्फा लगी, लेकिन और कारणों से वहां नो स्लिपिंग थी, नो डाउट ग्राउंड के ऊपर, यहाँ इसके ऊपर नो स्लिपिंग है, ठीक है जी। अब बस इसके आगे तो बताओ कितनी तरह के मोशन दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके दो नहीं दिखाई दे रहे। ये नीचे आते थे, बताओ ना आपको, नीचे आते आते इसने वेलोसिटी कॉइल कर लेनी है, और इधर एंगुलर वेलोसिटी भी कॉइल कर लेनी है। तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन भी हुआ है और रोटेशन भी। ट्रांसलेशन में टेंशन, तो फिर समेशन F इज इक्वल टू ma, नीचे को लगा दे तो mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, mg माइनस टी इज ma, सेंटर ऑफ मास। तो ये बात आपके दिमाग में आ चुकी है, तो इसको मैं थोड़ा साइड पे कर दूं। अब दूसरी क्या लगनी है, नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इसके अबाउट चल रहा है। टॉर्क लगाने वाला कौन है, mg तो लगा नहीं रहा, ये टेंशन लगा रही है, टेंशन अबाउट सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस पे, r पे,